हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने जो लेफ्ट ओवर पार्ट हैं फ्लावर के, यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। हमने रूट, स्टेम, लीव्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, इसकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसके बाद हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस। इस फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस में होप सो अभी अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठे होंगे। अगर आप ये देखें तो हमने ये स्टार्ट किया था और हमने यहाँ तक पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। हमने स्टार्ट किया था कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, रेसिमोस एंड साइमोस, और इनके बेसिक फीचर्स क्या हैं विथ एग्जाम्पल। उसके बाद हमने फ्लावर देखा था, फ्लावर के बेसिक पार्ट्स हमने देखे थे, बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे, और जितने भी टर्मिनोलॉजीज एनसीईआरटी यूज करती है, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, है ना, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये सब हमने विथ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। इसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसके बाद ओवरी का पोजीशन, हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी है, पेरीगाइनस, ईपीगाइनस, तो ये सब हमने विथ एग्जाम्पल डिस्कस किया है। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर भी हमने स्टार्ट किया था। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमने कैलिक्स एंड कोलोरा ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जो कि इसके नॉन एसेंशियल फ्लोरल होल्स हैं, जो आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है। क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो रहा था तो हमने सोचा कि इसको हम ब्रेक करते हैं, और इसके नॉन एसेंशियल पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे इसके एसेंशियल पार्ट्स को, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे इसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। प्लेसेंटेशन भी आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो ये है एंड्रोशियम। अगर आप एंड्रोशियम को देखें तो एनसीईआरटी कहती है कि इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन, यानी कि स्टैमेन्स। एक स्टैमेन होता है, लेकिन अगर वोल्स ऑफ स्टैमेन की बात करें तो वो क्या होता है, एंड्रोशियम। जैसे कि एक सेपल होता है, लेकिन वोल्स ऑफ सेपल को आप क्या बोल रहे थे, कैलिक्स बोल रहे थे। दिख रहे हैं, वोल्स ऑफ सेपल को बोलते हैं आप कैलिक्स। एक मेंबर इसका है सेपल, इसके वोल को आप बोलते हैं कैलिक्स। एक मेंबर होता है पेटल, इसके वोल को आप बोलते हैं कोरोला। उसी तरह एक मेंबर होता है स्टैमेन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और वोल्स ऑफ स्टैमेन को बोलते हैं एंड्रोशियम। ईच स्टैमेन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, यानी कि अगर हम स्टैमेन की बात करें तो स्टैमेन क्या है, स्टैमेन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ पर है। तो एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम में जो स्टैमेन है वो क्या है, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज स्टैमेन। वोल्स ऑफ स्टैमेन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर। एक अगर हम स्टैमेन की बात करें, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक स्टैमेन है। तो ये यहाँ से लेकर ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, फिलामेंट। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये फिलामेंट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर ये एंथर लोब है। ठीक है, तो ये इसको आप कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, और इसे आप कहते हैं एंथर लोब। एंथर लोब के अंदर ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हैं। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको डाइसेक्ट करें, यानी कि अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करें, ठीक है, टीएस करें इस एंथर लोब का, तो हमें एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जो कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देखेंगे इस बात को, ये कुछ ऐसा होगा। कब, अगर हम इस एंथर लोब का ट्रांसवर्स सेक्शन करें। ठीक, अब ये एक लोब है और ये एक लोब है। ठीक, ये क्या है, एक लोब है। ठीक है, और ये एक लोब है। अब इस लोब के अंदर क्या होगा, 2 लोब हो गए ना, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाई लोब। बाई का मतलब 2 लोब्स, बाई लोब, बाई का मतलब 2, यानी कि 2 लोब्स है। देखिए यहाँ पर यूजुअली बाई लोब एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स, और हर एक लोब में क्या होगा, 2 चैम्बर होंगे। अब ये चैम्बर कहाँ है, ये देखिए। अब जैसे मान लीजिए हम इस लोब की बात कर रहे हैं, ये एक लोब हो गया, हम इस लोब की बात कर रहे हैं, तो ये एक चैम्बर यहाँ और एक चैम्बर यहाँ। ठीक है, तो ईच लोब में कितने चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स हैं। और इसी चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, इसी चैम्बर को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो 2 हो गए, क्योंकि जीएम क्या है, सिंगुलर है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल है।
तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि बाद में चल के इसी में माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होकर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन, ठीक है। अच्छा, अब एक लोब में तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो दोनों लोब को मिलाकर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4, तो ईच लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो बोथ लोब के पास कितने हो जाएंगे? बोथ लोब इज हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और इस 4 माइक्रोस्पोरेंजिया वाले कंडीशन को हम कहते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। इसको हम कहते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। टेट्रा मतलब 4, ठीक है। ये बात आप पढ़ते हैं 12th क्लास में, अगेन ये दोबारा आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। नाउ यहाँ देखें, द पॉलन सैक्स, ठीक है, 2 चैम्बर्स एंड द पॉलन सैक्स, इसी के अंदर आपको पॉलन सैक मिलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक्स। ये जो आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, एक तरह से ये क्या है? एक तरह से ये पॉलन सैक का काम करेगा, ठीक है। तो इसी पॉलन सैक के अंदर ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये पॉलन सैक की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसी में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अ स्टेराइल स्टैमिन इज कॉल्ड एज स्टैमिनोड। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो ये एक स्टैमिनोड लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप? यहाँ देखिए, इसमें अगर आप देखें तो अगर फंक्शनल है तो इसको आप कहते हैं स्टैमिन, लेकिन बिल्कुल रिड्यूस्ड है ना, तो इसको आप क्या कहते हैं? स्टैमिनोड। स्टैमिनोड का मतलब होता है स्टेराइल स्टैमिन। स्टैमिनोड का मतलब क्या होता है? स्टेराइल स्टैमिन। तो ऐसा स्टेराइल का मतलब विच इज नॉट फर्टाइल, तो स्टेराइल स्टैमिन को आप क्या बोलते हैं? स्टैमिनोड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टैमिन्स ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमॉन्ग देमसेल्स। अब ये जो स्टैमिन्स होते हैं, ठीक है, ये स्टैमिन्स या तो आपस में ही फ्यूज्ड हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम स्टैमिन की बात करें तो स्टैमिन्स क्या हो सकते हैं? स्टैमिन की बात करें तो स्टैमिन्स 2 तरीके से हो सकते हैं। इनका फ्यूज स्टेट 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये स्टैमिन आपस में फ्यूज हो जाए, स्टैमिन फ्यूजेस विथ स्टैमिन, ठीक है, या तो स्टैमिन फ्यूजेस विथ अदर फ्लोरल वॉल। स्टैमिन क्या करे? स्टैमिन फ्यूजेस विथ अदर फ्लोरल वॉल। अब ध्यान से देखें, अगर स्टैमिन अदर फ्लोरल वॉल के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, तो इसमें आपको 2 कंडीशंस देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? अदर फ्लोरल वॉल के साथ अगर वो फ्यूज करेगा तो एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये पेटल के साथ फ्यूज कर जाए, तो अगर ये पेटल के साथ फ्यूज करेगा तो इसको आप बोलते हैं ईपी पेटलस कंडीशन। ईपी पेटलस कंडीशन, ठीक है, अगर ये स्टैमिन इज फ्यूज्ड विद द पेटल। लेकिन एक कंडीशन और आता है, जबकि ये टेपल के साथ फ्यूज कर जाए, टेपल के साथ फ्यूज कर जाए, ठीक है, क्योंकि वोल्स ऑफ टेपल को आप क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं, है ना। टेपल कौन सा कंडीशन था याद है? जहां सेपल्स एंड पेटल्स अलग अलग ना होकर बल्कि फ्यूज स्टेट में हो, जैसे कि अनियन में, लिली में आप सेपल अलग से नहीं देख सकते, पेटल को अलग नहीं देख सकते, जबकि दोनों फ्यूज स्टेट में होते हैं, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं टेपल, और वोल्स ऑफ टेपल को हम बोलते हैं पेरियंथ। तो अगर ये स्टैमिन टेपल के साथ फ्यूज हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ईपी फाइलस कंडीशन। इसे आप ईपी टेपलस कंडीशन भी कह सकते हैं। ईपी फाइलस एनसीईआरटी कहती है, बट ईपी टेपलस कंडीशन भी आप कह सकते हैं। बहुत बुक में आपको ईपी टेपलस कंडीशन मिल जाएगा। तो ईपी फाइलस का मतलब इट इज फ्यूज्ड विद द पेरियंथ। अब इन दोनों का कंडीशन, अब ये हम दोनों देखेंगे, और अगर स्टैमिन के साथ फ्यूज कर जाए तो उसको हम बोलते हैं एडेल्फस। अब जाहिर सी बात है, एडेल्फस का मतलब स्टैमिन के साथ फ्यूज कर जाए, ठीक है। अब वो फ्यूज करके एक ही बंडल बना दे रहा है, मोनोडेल्फस। 2 बंडल्स बना दे रहे हैं, डाइडेल्फस। मेनी बंडल बन रहे हैं, पॉलीएडेल्फस, वो दूसरा डिस्कशन है। देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। When stamens are attached to the petals, they are called EP petalous condition। और EP petalous कंडीशन आप ब्रिंजल में देख सकते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं आपको ब्रिंजल का डायग्राम। ये देखिए, ये आपके पास EP petalous कंडीशन है, देख पा रहे हैं आप? ये ब्रिंजल का है, ठीक है। और ये आप देखें कि ये पेटल के साथ कैसे फ्यूज्ड है ना, यानी कि स्टैमिन का अगर आप फिलामेंट देखें
तो ये क्या है, इसके साथ पूरा फ्यूज्ड है, देख पा रहे हैं आप। तो ये है ईपी पेटलस कंडीशन, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है और ईपी फाइलस व्हेन अटैच टू द पेरियंथ एज इन द फ्लावर्स ऑफ लिली। ये आपके पास पेरियंथ कंडीशन है, ये क्या है, पेरियंथ कंडीशन है, यानी कि इसमें क्या है, ये लिली का है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या है, इसके साथ फ्यूज्ड है, ठीक। तो ईपी पेटलस एंड ईपी फाइलस कंडीशन, ये बात समझ में आ गई। द स्टैमेन्स इन अ फ्लावर मे बी इधर रिमेन फ्री polyandrous or may be united varying degrees. The stamens may be united into one bunch or the monodelphous, दो bunch, didelphous, mini bunch, polydelphous। अब ये क्या कहती है एनसीईआरटी, ये देखें, ये एनसीईआरटी ये कह रही है कि अगर जैसे कि हमने अभी देखा, तो एक तो अगर स्टामिन की फ्यूज स्टेट हम देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि स्टामिन जो है, स्टामिन इज फ्यूज्ड किसके साथ, विथ स्टामिन, विथ स्टामिन, ठीक है। इसको एक तरह से हम कोहेशन भी कह सकते हैं, कोहेसिव फोर्स लगता था सेम में, कॉमन में, एडहेसिव डिफरेंट में लगता था, है ना, तो इसे हम कोहेशन भी कह सकते हैं। अब ये बात हो रही है कि ये फ्यूज्ड करके, ठीक है, अगर ये फ्यूज्ड कर रहा है आपस में, ठीक, ध्यान से देखें, तो ये क्या करेगा, ये एक बंडल भी बना सकता है, ठीक। ये फ्यूज करके क्या कर सकता है, फॉर्म्स वन बंडल। तो अगर वन बंडल बना रहा है, फॉर्म्स वन बंडल, अगर एक ही बंडल बना रहा है, ठीक, तो उस कंडीशन को आप कहते हैं मोनोएडेल्फस, मोनोएडेल्फस, ठीक है। अगर टू बंडल्स बना रहा है, फ्यूज करता है लेकिन ये दो बंडल बना रहा है, तो आप इसको कहते हैं डाई, डाई मतलब टू, एडेल्फस का मतलब ये फ्यूज हो रहा है और फ्यूज होकर ये बंडल बना रहा है, कितने बंडल, टू बंडल, डाई एडेल्फस, डाई एडेल्फस। और ये पॉलीडेल्फस, पॉली का मतलब हो गया मोर देन टू, यानी कि मेनी, पॉली एडेल्फस, एडेल्फस कहीं भी हो समझ जाए कि वो फ्यूज्ड है, तो पॉली का मतलब क्या हो गया, मेनी बंडल्स, मेनी बंडल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी कहती है मोनोडेल्फस का, यानी कि एक बंडल का देती है चाइना रोज, चाइना रोज, दो बंडल का ये देती है जैसे कि फेबेसी फैमिली पी, उसके बाद देती है पॉलीएंड्रस जैसे कि सिट्रस। अब देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम और एनसीईआरटी की लाइन। एनसीईआरटी कहती है द स्टैमेन्स मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल दैट इज मोनोएडेल्फस। मोनोएडेल्फस का आप डायग्राम देखना चाहेंगे, यहाँ देखिए, कहाँ गया इसका डायग्राम, यहाँ है, यहाँ देखिए। इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कंडीशन हमने क्या पढ़ा था, ये कंडीशन हमने पढ़ा था ईपी पेटलस, ईपी पेटलस कंडीशन, जबकि स्टामिन पेटल के साथ फ्यूज था और इसका एग्जाम्पल था एनसीईआरटी कहती है ब्रिंजल। उसके बाद ये जो कंडीशन था ये था ईपी फाइलस, ईपी फाइलस, और एनसीईआरटी इसका एग्जाम्पल, यानी कि ये टेपल के साथ यानी कि पेरियंथ के साथ फ्यूज है, और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है लिली, ठीक है। उसके बाद ये जो कंडीशन देखें, ये देख पा रहे हैं आप, ये बहुत सारे स्टैमिन्स हैं यहाँ पर, रुकिए आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए ये बहुत सारे स्टैमिन हैं और इन स्टैमिन ने फ्यूज होकर एक बंडल बना दिया है, देख पा रहे हैं आप, ये स्टैमिन सारे फ्यूज होकर एक बंडल बना दे रहे हैं, तो इसको आप कहते हैं मोनोडेल्फस कंडीशन, मोनोएडेल्फस कंडीशन। और मोनोडेल्फस कंडीशन आपको कहाँ दिखेगा, चाइना रोज में, चाइना रोज में। नेक्स्ट आपने बोला डाइडेल्फस, तो ये कंडीशन क्या है, डाइडेल्फस, डाइडेल्फस यानी कि दो बंडल्स, दो बंडल जो बन रहे हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दो बंडल का एग्जाम्पल था जैसे कि पी, है ना। आप यहाँ देखिए दो बंडल कहाँ बना है, एक बंडल यहाँ पर है यानी कि एक अकेला ये है, और इसमें अगर आप देखेंगे ये 9 है, तो 9 यहाँ है और ये एक अकेला है। डाइडेल्फस में टोटल 10 स्टैमिन्स होते हैं, टोटल 10 स्टैमिन्स होंगे जिसमें कि एक अकेला रह जाएगा और 9 एक साथ झुंड बनाकर रहते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं डाइडेल्फस। बंडल तो दो बने ना, टीम तो दो बन गई, एक और एक, एक टीम में है ही एक ही मेंबर और दूसरे टीम में 9 मेंबर्स हैं, यानी कि 10 मेंबर वाली चीज दो में डिवाइड हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम क्या है, पॉलीडेल्फस कंडीशन। पॉली है, ये कंडीशन कौन सा है, पॉलीडेल्फस, पॉलीडेल्फस कंडीशन। पॉली का मतलब होता है मेनी बंडल्स, जैसे कि एग्जाम्पल है सिट्रस, ये आपके पास एक फ्लावर है लेमन का, ठीक है। अगर आप इसमें
बंडल्स देखें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ एक टोटल बंडल बना हुआ है ना। यहाँ आप देखें तो एक और बंडल है, यहाँ आप देखें तो एक और बंडल है और एक और बंडल है, यानी कि मोर देन वन बंडल है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, मोर देन टू बंडल्स हैं। यहाँ आप क्या कहेंगे, पॉलीएडेल्फस। एक ही बंडल था मोनोडेल्फस, दो बंडल बन गए डाइडेल्फस, बहुत सारे बंडल बन गए, दो से ज़्यादा बन गए तो उनको पॉलीएडेल्फस बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, और अगर ये फ्री हैं तो फ्री की तो कहानी खत्म है। अगर ये फ्री हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं। पॉलीएंड्रस का मतलब इफ दे आर फ्री, ठीक है। अगर वो फ्री है, यूनाइटेड नहीं है, तो कहानी ही खत्म है। अगर वो फ्री रहेंगे तो उनको आप कहेंगे पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस, एंड्रस एंड्रोशियम से है और यहाँ पर है मतलब कि फ्री है वो। एडेल्फस मतलब फ्यूज्ड है। पॉलीएंड्रस कंडीशन मतलब कि स्टैमेन्स आर फ्री, दे आर नॉट यूनाइटेड, ठीक है। लेकिन अगर यूनाइटेड है तो अपने आप में ही यूनाइटेड है या किसी अदर मेंबर के साथ। अगर अदर मेंबर के साथ है तो वो कौन से हैं, इपीपेटलस, ठीक है, या आपका इपीफाइलस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपस में ही ये बंडल बना रहे हैं, आपस में ही फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड होकर ये एक बंडल बना रहे हैं, दो बंडल बना रहे हैं, बहुत सारे बंडल बना रहे हैं, उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। तो आई थिंक कि ये आपका एंड्रोशियम से रिलेटेड सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और एनसीईआरटी कहती है देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन साल्विनिया एंड मस्टर्ड, ठीक है। तो साल्विनिया एंड मस्टर्ड में हम क्या देखते हैं, तो जो लेंथ ऑफ फिलामेंट होता है उसी में बहुत अंतर होता है, ठीक। चलिए, एक्चुअली होता क्या है इसको आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। एक्चुअली क्या एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कह रही है साल्विनिया के और मस्टर्ड के केस में क्या होता है कि उनका फिलामेंट का लेंथ अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं मस्टर्ड का, और ये भी यूनिक फीचर है मस्टर्ड का। मस्टर्ड में एक्चुअली होता क्या है, और ये एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड में आप देखते हैं टेट्रा डायनेमस कंडीशन, टेट्रा डायनेमस कंडीशन। अब ये जो टेट्रा डायनेमस कंडीशन है, ठीक है, ये इस मस्टर्ड का यूनिक फीचर है, आपको मस्टर्ड के अलावा कहीं नहीं दिखेगा, सबसे पहली चीज़। अब टेट्रा डायनेमस कंडीशन है क्या, टेट्रा डायनेमस कंडीशन है कि इसमें आपको, जैसे कि मान लीजिए सारे फ्लोरल वोल्स हैं, तो आपको दिखेगा कि 4 स्टैमेन आपको लंबे लंबे दिखेंगे, 1 2 3 और ये 4, ये 4 आपको स्टैमेन लॉन्ग लॉन्ग दिखेंगे और 2 स्टैमेन आपको दिखेंगे छोटे छोटे, ठीक है। ध्यान से समझे इस कंडीशन को, ठीक है। तो टेट्रा डायनेमस कंडीशन में एक्चुअली क्या होगा, टेट्रा डायनेमस कंडीशन में टोटल आपके पास 6 स्टैमेन्स हैं। टोटल कितने, 6 स्टैमेन्स हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये तो टेट्रा नाम क्यों है, अभी आपको बताते हैं। इस 6 स्टैमेन में जो 2 स्टैमेन है और 4 स्टैमेन है, 2 जो है ये स्मॉल होंगे, ये शॉर्ट होंगे और ये टुवर्ड्स आउटर साइड होंगे, ये इनका यूनिक फीचर है। जो 4 होंगे ये स्मॉल के कंपेयर में ये क्या है, ये लार्ज है, ये बिग है, उनके कंपेयर में बड़े बड़े हैं। और ये स्मॉल वाले आउटर थे, देख पा रही हैं, बाहर की तरफ है, तो ये टुवर्ड्स द इनर साइड होंगे, ठीक है। और नाम हमेशा किसके आधार पर बना है, यहाँ पर नाम हमेशा इस लार्ज वाले के हिसाब से बना है। तो टेट्रा मतलब 4 जो है ना, यानी कि ये जो 4 है ये लॉन्ग वाले के हिसाब से इसका नाम पड़ा है, ठीक है। ये मस्टर्ड की यूनिक फीचर है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आई थिंक ये इस एंड्रोशियम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर। नाउ अगर आपके पास कोई भी डाउट होती है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी सबसे पहले आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, उसके बाद हम सेशन पर चलेंगे, ठीक है। तो एंड्रोशियम का पार्ट जितना भी एनसीईआरटी में था, जो हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ अब हम बात करते हैं गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है, गाइनोशियम, गायनोकोलॉजिस्ट, गाइनो है ना, तो क्या है, इज रिलेटेड टू फीमेल। तो इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल्स। क्योंकि अब गाइनोशियम तो मेनी है, लेकिन इसके एक यूनिट को आप क्या कहेंगे, कार्पेल। कार्पेल कहें या पिस्टल कहें, बात सेम है, ठीक है। अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अब कार्पेल जो है ना या पिस्टल का 3 मेन पार्ट्स होता है, कौन कौन सा, स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये देखिए, ये अगर आप पिस्टल अगर आप देख पा रहे हैं तो इस पिस्टल का क्या है, यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी,
ठीक, यानी कि अगर आप ड्रॉ करके देखें, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है यही वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसका ये पार्ट क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। कहने का मतलब कि अगर हम देखें इस तरह से, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये नीचे बेसल सोलन पार्ट हो जाएगा जो कि क्या है, ओवरी। तो ये जो स्टिग्मा है एक्चुअली स्टिकी इन नेचर जनरली, और ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, पॉलन ग्रेन यहीं पर आकर लाई करेंगे। ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्टाइल, ये स्टाइल है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो सोलन स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है ओवरी। बाद में चल के यही ओवरी फ्रूट बनाता है, क्योंकि इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल मिल जाएगा, जो बाद में चल के सीड बनेगा। अब एक चीज़ और, यहाँ पर आपको इस पोर्शन में दिया तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको डिस्कस कर देते हैं। जब आप 12th क्लास पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज और 3 स्टेज में भी वो आपके डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो पॉलन ग्रेन 2 स्टेज में डिस्कस करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, है ना, स्टिग्मा पर पहुँच जाते हैं, तो उनके पास मेल गैमेट नहीं होता। तो उस मेल गैमेट को बनाने के लिए माइटोसिस के डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो माइटोसिस करने के लिए ये स्टाइल क्या होता है, उसको प्रॉपर टाइम दे देता है। एक्चुअली वहाँ पर डिस्कस किया गया है स्टाइल की इम्पोर्टेंस को, ठीक है। तो हम ये पार्ट वहाँ डिस्कस करेंगे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। यहाँ आपको बस इतना ही जानना है कि ये जो स्टाइल आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है, ये पार्ट्स हैं, 3 मेन पार्ट्स हैं पिस्टिल के, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपको डिस्कस करती है एनसीईआरटी की ओवरी इज द इनलार्ज्ड बेसल पार्ट। देख पा रहे हैं आप, ये बेस में है, नीचे की तरफ है, और ये इनलार्ज्ड है, थोड़ा फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल, और इसी के ऊपर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टाइल। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा, और ये स्टाइल ही तो है जो इस स्टिग्मा एंड ओवरी को कनेक्ट कर रहा है ना। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा के ऊपर ही तो पॉलन ग्रेन आकर लाई करते हैं, ठीक है। तो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन के लिए। Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion-like structure that is placenta. अब ये जो ओवरी है, ओवरी के पास क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसको हम कट करें, इस ओवरी को अगर हम कट करें तो ये रहा ओवरी वॉल, ठीक है। और इस पर ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जिसे आप कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक। और इस प्लेसेंटा से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकला, और ये हुआ इंटेगुमेंट, और बाद में चल के इसी पूरे इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। बाद में चल के यही पूरा स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, सीड, और ये बनाएगा फ्रूट, ठीक है। नाउ व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। अब यहाँ पर भी जैसे हमने गाइनोशियम के साथ पढ़ा था, वैसे भी यहाँ पर भी आएगा कि अगर ये बहुत सारे हैं, ठीक है, और 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो फ्री हो या तो ये फ्यूज्ड हो। तो अगर ये फ्री है तो हम क्या कहेंगे, और ये फ्यूज्ड है तो हम क्या कहेंगे। आप देखिए यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल एक दिया हुआ है लोटस का, ठीक है। तो आई थिंक मुझे ये बीच वाले पार्ट्स इरेज कर देने चाहिए ताकि हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकें, है ना। होप सो आप ये स्टाइल स्टिग्मा पार्ट समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसके कंडीशंस को, जैसे कि हमने स्टामिन के लिए पढ़ा था, एंड्रोशियम के लिए पढ़ा था, उसी तरह इस पर भी वही नियम लागू होता है। देखिए कि अगर ये जो है आपके कार्पेल्स या पिस्टिल, ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं, क्या, व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री लाइक ए लोटस एंड रोज कॉल्ड एपोकार्पस। तो ये रहा आपके पास एग्जाम्पल, लोटस, रोज भी हो सकता है, उसमें जो कार्पेल्स हैं, ये कार्पेल्स क्या है, फ्री हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस का मतलब होता है कार्पेल्स आर फ्री। अच्छा, उसके बाद होता है दे आर टर्म सिनकार्पस व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड एज इन केस ऑफ मस्टर्ड और टोमेटो। ये आपके सामने एक फ्लावर है, ठीक है। अब ये देखिए टोमेटो का फ्लावर, ये क्या है, ये कंडीशन जो दिखाता है ये क्या है, टोमेटो है। टोमेटो के केस में भी आप देख सकते हैं एंड मस्टर्ड के केस में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस केस में होता क्या है, इस केस में जो कार्पेल्स हैं ये क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन, सिनकार्पस कंडीशन। तो टोमेटो एंड मस्टर्ड इसके एग्जाम्पल्स हो गए। कंडीशन क्या है, कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, ठीक है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस। जैसे आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल सारे के सारे फ्यूज्ड होंगे, है ना, फ्री नहीं है, ठीक। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। ये तो हम पढ़ते ही हैं, ये हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे
कि ये ओवरी ही है जो बाद में चल के क्या करती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है ना। और जो ओव्यूल होता है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में एक एक स्टेप को, क्योंकि यहाँ पर हमने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि हमें थोड़े बहुत फ्रूट एंड सीड के मॉर्फोलॉजी भी पढ़ने हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लेसेंटेशन को। तो प्लेसेंटेशन क्या है, प्लेसेंटेशन करते ही हमारा ये टॉपिक पूरा कवर अप हो जाता है। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। देखिए ओव्यूल जो है वो ओवरी में प्रेजेंट है, लेकिन वो किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से प्रेजेंट है, उसकी इस अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू वो अटैच्ड है तो उसकी अरेंजमेंट किस टाइप की है। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली ये आपको मेनली इस तरह के 6 तरह के आपको प्लेसेंटेशन पढ़ने हैं। ठीक है, ये देखें, आपको इसमें से पढ़ना है मार्जिनल, आपको पढ़ना है एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। ठीक है, तो ये सारे आपको प्लेसेंटेशन पढ़ने हैं। ये देखें, मैंने 6 बोला, एक्चुअली 5 टाइप्स के होते हैं। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या है, द प्लेसेंटेशन in which the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and ovules are born on this ridge forming 2 rows as in case of P। इसको ज़्यादा NCERT के उसमें ना फंसते हुए आपको एक डायग्राम दिखाते हैं और आपको समझाते हैं मार्जिनल है क्या। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखें। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ मार्जिनल का, तो मार्जिनल का मतलब क्या है, ध्यान से देखें। ये कौन सा प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल, ये है मार्जिनल। ठीक है, मार्जिनल, मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या है, पी। ठीक, पी इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए, अगर आप पी को देखें तो ये पी जब आप दाना खोलते हैं तो ये इसका सूचर है, उसी को उसने रीज बोला है। सूचर मतलब ऊपर वाले की सिलाई। ठीक है, हमारे स्कल में भी सूचर होता है ना। अब अगर आप देखें तो ये ओवरी के मार्जिन के साथ, देख रहे हैं, इसका प्लेसेंटा इसके मार्जिन के साथ है, तब जाकर ये ओव्यूल लगा हुआ है। अब देखिए ये मार्जिन है, ठीक है, और यहाँ पर प्लेसेंटा लगा हुआ है, उसके साथ ये ओव्यूल लगा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल क्या है, पी। सेकेंड आता है आपके पास, सेकेंड आता है जिसका एग्जाम्पल क्या है, टोमेटो कह लें, है ना। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ये कौन सा प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब एक्साइल प्लेसेंटेशन में देखिए क्या है, सबसे पहली चीज एक्साइल में, ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन में और पेराइटल में और फ्री सेंट्रल में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली एक्साइल में क्या होता है, एक्साइल में मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन होता है, ठीक है, पॉलीकार्पेलरी कंडीशन होता है। अब मल्टीलॉक्यूल का मतलब क्या होता है, एक्साइल में आप ये एक देख रहे हैं, ये एक लॉक्यूल है, ठीक है, एक चैम्बर है, यहाँ पर एक दूसरा चैम्बर आप देख पा रहे हैं, है ना। लॉक्यूल का मतलब क्या हो गया, चैम्बर। यहाँ पर एक और लॉक्यूल है, ये एक कार्पेल का ओवरी का कंट्रीब्यूशन है, ये दूसरे का। यहाँ पर आप देखें ट्राई कार्पेलरी, यानी कि पॉलीकार्पेलरी कंडीशन होगा और मेनी लॉक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे चैम्बर होंगे, ठीक है। अब ये डिफरेंस आप देखेंगे दूसरे वाले में नहीं मिलेगा। आप इस टोमेटो में देखें, ये यहाँ पर इसके कलर को चेंज करते हैं, ये देखिए, ये जो है ये एक चैम्बर को दिखा रहा है, ये दूसरा चैम्बर है, लॉक्यूल बोलते हैं हम इसे, ये एक नेक्स्ट चैम्बर है और ये एक नेक्स्ट चैम्बर है, देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पर इस तरह से एक एक्सिस बना हुआ है पिलर लाइक बीच में, और उसके साथ ही ओव्यूल्स लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ टोमेटो में देख रहे हैं, और एनसीईआरटी इसका एग्जाम्पल किसे कहती है, ये देखें। मार्जिनल प्लेसेंटेशन ये था पी में। जो आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन है, व्हेन द प्लेसेंटा is exile and the ovules are attached to it in multilocular ovary, देख पा रहे हैं आप, multilocular मतलब बहुत सारे locules हो। The placentation is said to be exile as in case of China rose, tomato and lemon। देखिए, अब ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, यहाँ पर टोमेटो डिस्कस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है पेराइटल। अब पेराइटल में क्या है, ये देखिए, ये पेराइटल है। पेराइटल में क्या होगा, लॉक्यूल एक ही होगा, देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक ही सिंगल लॉक्यूल है, वन लॉक्यूल होगा, है ना, ओनली वन लॉक्यूल होगा। और यहाँ पर आपके जो पेरीफेरी के साथ ओव्यूल्स अटैच्ड है, देख पा रही हैं आप, ये पेरीफेरल अटैच्ड है। अगर आप एनसीईआरटी देखिए, ये क्या कहती है पेराइटल के लिए, इन पेराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप इन ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरीफेरल पार्ट। पेरीफेरल की वजह से इसका नाम पेराइटल है, ठीक है। ओवरी इज वन चैम्बर्ड
but it becomes two chambered due to the formation of a false septum as in case of mustard and argemone. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो है ये यूनिलोकुलर ही, ठीक, लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं तो फॉल्स सेप्टा यानी कि ट्रू सेप्टा नहीं है, ये फॉल्स सेप्टा जैसे बन जाते हैं। और आपको पता हो इस फॉल्स सेप्टा का नाम क्या है? इस फॉल्स सेप्टा का नाम है रेप्लम। दिस फॉल्स सेप्टम इज कॉल्ड एज रेप्लम, इज कॉल्ड एज रेप्लम, उसको रेप्लम बोलते हैं। बहुत पहले नीट में पूछा जाता था, बट पिछले 4-5 सालों में हमने देखा नहीं ऐसे क्वेश्चंस आते हुए, ठीक। When the ovules are born on central axis and septae are absent, as in Dianthus and Primrose, the placentation is free central, ठीक है। प्लेसेंटेशन कैसा हो जाएगा? फ्री सेंट्रल। अब फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए पैराइटल आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये फ्री सेंट्रल है, फ्रीली ये सेंट्रल में प्रेजेंट है, फ्री सेंट्रल, ठीक, फ्री सेंट्रल है। अब देखिए दोनों चीजों का अंतर है, अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, पेराइटल में क्या था, पेराइटल में ये मार्जिन देख रहे हैं पेरीफेरी, उसके साथ ये प्लेसेंटा लगा हुआ है, यानी कि प्लेसेंटा मार्जिन की तरफ है, इनर वॉल ऑफ द ओवरी में। लेकिन अगर आप फ्री सेंटर में देखें तो ओवरी के साथ नहीं है, इसका देखिए प्लेसेंटा अंदर की तरफ है और नीचे से ये सीड्स ऐसे लगे हुए हैं, दोनों में अंतर है। देखने में भले आपको एक जैसा लगे बट ये अंतर है, दोनों में देख पा रहे हैं आप, ये देखिए इसका एक बीच में एक्सिस है ना। और अगर आप इस फ्री सेंट्रल को और एक्साइल को देखें तो एक ही जैसा लगेगा, क्योंकि अगर सीड के पोर्शन को देखेंगे, बट अंतर क्या है कि ये एक ही लॉक्यूल है, इसमें सिर्फ एक लॉक्यूल है, इसमें ओनली वन लॉक्यूल है। लेकिन यहाँ पर क्या था, मेनी लॉक्यूल्स था, एक्साइल में मेनी लॉक्यूल है, बस ये डिफरेंस है, ठीक। अच्छा, फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल एनसीईआरटी किसे कहती है? फ्री सेंट्रल में एग्जाम्पल देती है डायंथस एंड प्राइमरोज, यानी कि इसमें एग्जाम्पल किसका है? डायंथस। मॉर्फोलॉजी में डायग्राम बहुत, आपके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्राइमरोज। उसके बाद आती है नेक्स्ट, दैट इज आपका फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में अगर आप देखें, ठीक है, फ्री सेंट्रल हो गया, फिर आता है आपका बेसल। बेसल में अगर आप देखें तो ये बेस के साथ, जैसे कि एग्जाम्पल इसका है सनफ्लावर, सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है। सनफ्लावर में जो ये डिसफ्लोरेट है, बीच वाले ब्राउन वाले इसको डिसफ्लोरेट बोलते हैं, और ये जो येलो येलो है इनको हम रेफ्लोरेट बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह का इन्फ्लोरेसेंस है। अब इसके जो डिसफ्लोरेट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सीड इनका लगता है, जो प्लेसेंटेशन होती है वो बेसल लगती है, देख पा रहे हैं? ये पूरा का पूरा ओवरी अगर है तो सीड को देखिए कहाँ पर बेस में लग रहा है, देख पा रहे हैं आप? बेसल की यूनिक फीचर क्या है, ये देखिए बेसल का यूनिक फीचर है, इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। ये बेस ऑफ द ओवरी ये वर्ड होना जरूरी है, एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट, एज इन केस ऑफ सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, जो गेंदे का फूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ये क्या है, बेसल। बेसल में एक ही ओवरी होना जरूरी है, एक ही ओव्यूल होना जरूरी है, और बेस ऑफ द ओवरी के साथ वो लगा रहेगा। इसमें मल्टी ओव्यूल नहीं होते, एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है, एक ही सीड होता है, और वो उसके बेस के साथ लगा होगा, ठीक है। जैसे आप राइस के केस में देख सकते हैं, मेज के केस में देख सकते हैं, वीट के केस में दे सकते हैं, उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने एनसीईआरटी पर। हमने एंड्रोशियम डिस्कस किया था, हमने गाइनोशियम डिस्कस किया, उसके बाद हमने इसके प्लेसेंटेशन को भी देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो आएगी फ्रूट एंड सीड को लेकर, ठीक है। फ्रूट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सीड डिस्कस करेंगे, डाइकॉट एंड मोनोकॉट बोथ, ठीक है। तो ये आपके एक सेशन में कंप्लीट होगा, जो फ्रूट एंड सीड के पार्ट हैं। जो नेक्स्ट क्लास एक हम लेंगे वो हम लेंगे इम्पॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज़ के लिए, ठीक है। सेपरेट डिस्कशन होगी सिर्फ फैमिलीज़ के लिए। तो होप सो आपको ये क्लासेस समझ में आती हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपको इसको ग्रो कराना है, ठीक है। तो रोज़ इस पर अपलोडेड होते हैं वीडियोज़, और ये हम टारगेट करते हैं इस चैनल को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लिए, ठीक है, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझने में जिनको दिक्कत होती है, तो उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है ताकि लैंग्वेज थोड़ा सा आसान बना दिया जाए। इसलिए आपको जो डायग्राम दिए हुए हैं उनका डायग्राम हम प्रॉपर लेकर आते हैं, ताकि आप रिलेट कर पाए एक्चुअल फैक्ट को, ठीक है। जो आप पढ़ते हैं उनका रियल डायग्राम भी आप देख पाए, जैसे कि हमने आप देखा यहाँ पर, जैसे टोमेटो का। अब आप रियल डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इनको अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे, तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में इमेजिनेशन बना रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोबारा एक बार बोल रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। चल मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में फ्रूट्स एंड सीड्स को लेकर। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।